अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है केमिस्ट्री का। डेट है 10/11/2024। बेटा आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बेटा बॉइलिंग पॉइंट ना हमारे पास एक टेम्परेचर है किसी भी लिक्विड के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करवाते जाएं, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। अच्छा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता जाता है। तो जैसे जैसे लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, एक वक्त आता है कि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। बट अगर मैं सी लेवल की बात करूं तो एक्सटर्नल प्रेशर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, जो 760 टॉर है। तो जब भी किसी लिक्विड के वेपर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा, उस वक्त हम टेम्परेचर नोट कर लेंगे कि वो लिक्विड कौन से टेम्परेचर पे अपने वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल कर रहा है। तो जो वो टेम्परेचर होगा ना बेटा, जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी, उसको हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वाटर की बात करूं तो हम कहते हैं कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। इस बात का मतलब ये हो गया कि एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के वेपर्स का प्रेशर 760 टॉर हो जाता है एट सी लेवल, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर है बेटा। तो सिंपली हम डिस्कस करते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज़, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। हमने जनरली डिस्कस कर लिया, डिफाइन कर लिया। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर, या हम उसको क्या कह सकते हैं बेटा? 760 टॉर कह सकते हैं। रीजन फॉर बॉइलिंग वाटर, वाटर को बॉयल करने की रीजन क्या है बेटा? क्यों बॉयल करता है? रीजन इज दैट बबल्स ऑफ लिक्विड विच फॉर्म्ड। बेटा हम जैसे ही किसी लिक्विड को हीट करते हैं ना, एग्जांपल वाटर की ले लेते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो आप अगर बीकर लें ना, कोई क्लियर बीकर लें, जिसको हम ग्लास का बीकर कह सकते हैं बेटा, ऐसा कोई बर्तन लें, ग्लास का बर्तन लें, जिस तरह बीकर्स हैं, उसमें आप लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड के अंदर से ना आपको बबल्स ऊपर को उठते नजर आते हैं। वो एक्चुअल में बबल्स क्या होते हैं बेटा? लिक्विड के इनसाइड अंदर ही कुछ मॉलिक्यूल ना गैसियस फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो गैसियस फेस में कन्वर्ट होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं बेटा? बबल्स बन जाते हैं। अब जो वो बबल्स बनते हैं, तो बबल्स क्या है बेटा? गैसियस है। तो लिक्विड की सरफेस से अपवर्ड उठते हैं। जैसे ही सरफेस पे बाहर आते हैं तो वो क्या कर जाते हैं? बस्ट कर जाते हैं। Reason is that bubble of liquid which form inside the liquid achieve greater pressure, mean वो जो बबल्स के अंदर का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे ज्यादा होता है बेटा। सरफेस ऑफ लिक्विड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर की निस्बत बबल्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है बेटा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बैलून की एग्जांपल देता हूँ। बैलून कब बस्ट करता है बेटा? बैलून की जो वॉल्स है ना, उसके बाहर 1 atm प्रेशर लग रहा होता है। अगर आप बैलून के अंदर एयर भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं, जैसे जैसे एयर फिल करते जाएंगे, तो बैलून के अंदर एयर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे ही बैलून के अंदर एयर का प्रेशर बाहर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा होगा, बैलून बस्ट कर जाएगा। तो सेम जब बॉइलिंग हो रही होती है, तो बॉइलिंग के केस में लिक्विड के अंदर जो बबल्स बन रहे होते हैं, वो बबल्स के अंदर क्या फिल होते हैं बेटा? वेपर्स फिल होते हैं। किसके? उस लिक्विड के। जब वो बबल्स सरफेस पे आते हैं तो सरफेस पे आके बस्ट कर जाते हैं। रीजन क्या है बेटा? लिक्विड के अंदर ही क्यों नहीं बस्ट करते? क्योंकि लिक्विड के अंदर ना उन बबल्स को लिक्विड के मॉलिक्यूल ने सराउंड किया होता है, और वहां पे बबल्स के बाहर का प्रेशर इनसाइड द बबल प्रेशर से ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही वो सरफेस पे आते हैं, अब उसके इर्द गिर्द लिक्विड नहीं है, उसके इर्द गिर्द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है। जैसे ही वो लिक्विड की सरफेस पे आएंगे तो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कम है जो कि सरफेस पर है, और बबल्स के अंदर जो गैस फिल है, जो वेपर्स फिल है लिक्विड के, उनका प्रेशर ज्यादा है। इसी वजह से वो बबल्स क्या कर जाएंगे बेटा? बस्ट कर जाएंगे। This thing make the bubbles come out of the liquid and burst upon the surface of liquid. Thus, a constant stream of bubbles come out at boiling point. जब boiling point होता है तो आप देखते हैं कि एक constantly bubbles क्या है बेटा? बार बार ऊपर आ रहे हैं, और वो ऊपर आके क्या करें? बस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स ऐड की हैं। ये दोनों डायग्राम सेम एक्सप्लेन करेंगे बेटा। पहली जो डायग्राम है ना, इसको देखें जरा, वन को। इसमें लिखा गया वेपर प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
बबल्स कैन नॉट फॉर्म, वहां पे बबल्स नहीं बनेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लिक्विड के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, बबल्स की तादाद बढ़ती जाएगी। तो सिंपल ये रूम टेम्परेचर पे है, ये सिर्फ और सिर्फ एवेपोरेशन होगा। हमने कहा कि एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है। तो वो लिक्विड के मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है, सरफेस पे आते हैं, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हैं और गैसियस फेस में इंटर हो जाते हैं। बॉइलिंग क्या है बेटा? जैसे ही वेपर प्रेशर इक्वल होता है एक्सटर्नल प्रेशर के, लिक्विड के अंदर इस तरह के बबल्स बनते हैं बेटा। ये जो है ना बबल्स बन रहे हैं, ये जो मैं जिनको सर्कल कर रहा हूँ, व्हाइट व्हाइट जो आपको नजर आ रहे हैं, ये बबल्स जैसे ही ऊपर को उठेंगे, सरफेस पे जाएंगे, सरफेस पे जाएंगे, बस्ट कर जाएंगे। क्यों बस्ट कर जाएंगे? क्योंकि इन बबल्स के अंदर का जो प्रेशर है, इनसाइड द बबल जो प्रेशर है, वो ज्यादा होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। सेम दूसरी डायग्राम देखें बेटा, उसमें भी यही बात एक्सप्लेन की गई है कि ये पहले एक स्टैंडर्ड ट्राइपोड, ये वेपर्स बन रहे हैं, ये कहाँ पे है बेटा? एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे, कोई बबल्स नहीं बने। अब हमने ट्राइपोड स्टैंड के नीचे उसको बंसन बर्नर की मदद से क्या करना स्टार्ट कर दिया बेटा? हीट। ये बबल्स बन रहे हैं और ये बबल्स ऊपर आके क्या हो जाते हैं? बस्ट हो जाते हैं। और ये जो वेपर्स नजर आ रहे हैं आप, ये कौन से वेपर्स हैं? एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा बॉइलिंग पॉइंट बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है किसका बेटा? वाटर का। अब हमने एक ग्राफ की मदद से थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे, जिसमें हम तीन लिक्विड को कंपेयर करेंगे। वो तीन लिक्विड कौन कौन से बेटा हमारे पास? चार लिक्विड है, सॉरी। एक है वाटर, H2O, एक है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, एक है डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5, और एक है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, जिनके मैंने सबके मालिक्यूलर फार्मूले लिखे हुए हैं। CH2 बॉन्ड CH2, और दोनों CH2 के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा? OH लगा हुआ है। इनका ना हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं विद टेम्परेचर। बेटा अलोंग वाई एक्सिस हमने वेपर प्रेशर को रखा हुआ है। यहाँ वाई एक्सिस पे देखे ना, ये वेपर प्रेशर है। जीरो वेपर प्रेशर, फिर 200 है, फिर 400 है, फिर 600 है, और फिर 760 है, फिर उसके ऊपर 800, और ये टॉर्च में है। हमें पता है कि एट सी लेवल एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? 760 टॉर होता है बेटा। तो जरा यहां पर ये देखिए, मैंने ना एक्स एक्सिस पर क्या रखा हुआ है? यहाँ पर टेम्परेचर को रखा हुआ है। टेम्परेचर एक्स एक्सिस पहले जीरो था, फिर बढ़ा के 20 डिग्री कर दिया, फिर 40 डिग्री कर दिया, फिर 60 डिग्री कर दिया, फिर 80 डिग्री कर दिया, फिर 100 डिग्री कर दिया। बेटा जरा ये देखें, एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम ईथर का वेपर प्रेशर देखें तो वो 200 टार से स्टार्ट हो रहा है। और अगर एट 0 डिग्री सेल्सियस मैं एथानोल का वेपर प्रेशर देखूं तो ये ऑलमोस्ट बेटा 40-50 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का वेपर प्रेशर देखूं तो ये बेटा ऑलमोस्ट ना हमारे पास 4.6 स्टार है। कितना है बेटा? 4.6 स्टार। अब क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाएगा, एट 0 डिग्री सेल्सियस ईथर का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, मीन 200 टार है, जबकि वाटर का वेपर प्रेशर 4.6 टार है। इसकी रीजन क्या है बेटा? रीजन वही इंटरमालिकुलर फोर्सेस। जिस लिक्विड में इंटरमालिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जिस लिक्विड में इंटरमालिकुलर फोर्सेस कम होगी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ईथर जो है, डाई इथाइल ईथर जो है बेटा, उसमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक होने की वजह से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी उसके वेपर का प्रेशर 200 टॉर होता है। जबकि वाटर की बात करें, लिक्विड की, वाटर की, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 4.6 टॉर होता है। बेटा जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करवाते करवाते जैसे ही टेम्परेचर पहुंचता है ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 34 डिग्री सेल्सियस पे, तो 34 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास जो ईथर है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है? बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। बेटा ये ग्राफ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, वैसे ये जो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये 34.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब 34.6 डिग्री सेल्सियस ईथर के लिए वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे ईथर का जो वेपर्स का प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है 760 टार के। मीन ईथर के वेपर्स का प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो इस टेम्परेचर पे ईथर क्या करेगा बेटा? बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। बेटा अगर हम एथेनॉल की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, एक वक्त आएगा जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा 78.3 डिग्री सेल्सियस पे, तो ईथर्स के वेपर्स का प्रेशर किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा? एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाएगा, सॉरी एथेनॉल का। तो यहाँ पे एथेनॉल क्या करना स्टार्ट कर देगा बेटा? बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। और अगर मैं वाटर की बात करूंगा तो वाटर का टेम्परेचर मजीद बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा
तो एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के वेपर का प्रेशर बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा, 760 टॉर हो जाएगा। मीन एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के वेपर का प्रेशर 760 टॉर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे वाटर क्या करेगा बेटा, बॉयल करेगा। ये ग्राफ था बेटा। नेक्स्ट देखें इथाइलिन ग्लाइकोल। बेटा जब हम 100 डिग्री सेल्सियस से भी क्रॉस करते हैं तो उसके वेपर्स का प्रेशर कितना रहता है बेटा, ऑलमोस्ट 60 या 70 टॉर। इसका मतलब ये हो गया इसका बॉयलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की निस्बत भी स्ट्रॉन्गर होती, स्ट्रॉन्गर होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा। ऑलमोस्ट इथाइलिन ग्लाइकोल का बॉइलिंग पॉइंट 197 के करीब तीन है बेटा। आगे जरा ये देखिए बेटा, मैंने क्या है कि नोट कर ले एक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। और यहाँ पे हम एक्सटर्नल प्रेशर कितना कंसिडर करें बेटा, एट सी लेवल 760 टा। अच्छा नेक्स्ट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर। बेटा सबसे सिंपल जनरल रिलेशन लिखूं तो मैं कहता हूँ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब है इस बात का बेटा, जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर कम करते जाएंगे वैसे वैसे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। हम किसी भी लिक्विड को ना, मैं अगर वाटर की बात करूं तो ओ, उस लिक्विड को हम फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक कहीं भी बॉयल करवा सकते हैं। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल करवा सकते हैं। उसके लिए हमें एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम करना पड़ेगा। और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है एट सी लेवल। तो अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे एक्सटर्नल प्रेशर जो कि सी लेवल पे 760 टॉर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर 374.4 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ा के 374.4 डिग्री तक भी कर सकता हूँ बेटा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। वो कितना बढ़ाना होगा बेटा, 218 एटीएम करना होगा, 218 एटीएम करना होगा बेटा। तो जरा यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो है 120 डिग्री सेल्सियस। वाटर तो 100 पे बॉयल करता है। तो हम अगर 120 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर हमें बढ़ाना होगा। वो हमने बढ़ा दिया बेटा, 760 टॉर की निस्बत कितना कर दिया, 1489 टॉर कर दिया। मीन 1.95 एटीएम कर दिया बेटा। देखे ना 120 से बॉइलिंग पॉइंट हो गया कम, 100 डिग्री सेल्सियस एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। मीन अब हमें उतना ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए। जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट कम करते जाएंगे लिक्विड का उसका एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाएगा। मीन 760 टॉर अगर एक्सटर्नल प्रेशर कर दें या 1 एटीएम कर दें जो कि सी लेवल पे होता है, तो वाटर कहाँ बॉयल करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें करना हो 98 डिग्री सेल्सियस, तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर कितना करना होगा बेटा, 700 टॉर या 0.92 एटीएम। बेटा एक एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, एट मरी हिल्स वाटर जो है वो कहाँ पे बॉयल करता है, 98 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है बेटा। अब क्वेश्चन ये है जब वो 98 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है तो ऐसा क्यों है, उस क्यों का आंसर क्या होगा बेटा, क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है, 700 टॉर और 0.92 एटीएम। बेटा जैसे हम और बुलंदी पे जाते हैं मरी हिल्स की निस्बत माउंट एवरेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है, गैसेस की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है। वहां पे हो जाता है एयर का प्रेशर बेटा 323 टार, जिसको हम एटीएम में कन्वर्ट करें 760 डिवाइड करके तो 0.425 एटीएम बनेगा। वहां पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है बेटा 69 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम करना है तो हमें प्रेशर मजीद कम करना होगा बेटा। मजीद देखें बेटा, अगर मुझे ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री करना है, मैं कहता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है सॉलिड में भी। हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचता है तो वाटर ना बर्फ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब तक सारे का सारा वाटर लिक्विड वाटर सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर 0 से कम नहीं होगा। इस बात का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर इक्विलिब्रियम में होता है, लिक्विड और सॉलिड। अब हम चाहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉयल करना शुरू कर दे। उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर को बहुत ही कम करना होगा। वो है
0.5 टॉर या 0.0060 एटीएम करना होगा। इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर। बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर। अगर वाटर का एक्सटर्नल प्रेशर 4.57 टॉर कर दिया जाए और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो ये वाटर का ट्रिपलेट पॉइंट कहलाता है। ट्रिपलेट पॉइंट क्यों कहलाता है बेटा? क्योंकि यहां पर ना जो वेपर्स हैं, जो लिक्विड वाटर है और जो सॉलिड है, ये तीनों ना इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मीन अगर वाटर का वेपर प्रेशर कम करके 4.57 टॉर कर दिया जाए, तो वाटर उस वक्त कुछ वेपर्स फॉर्म में होगा, कुछ सॉलिड फॉर्म में होगा और कुछ लिक्विड फॉर्म में होगा। तीनों फेस में एक ही वक्त में एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसी वजह से एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4.57 टॉर और 0.0060 एटीएम को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। बेटा अगर मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मजीद बढ़ाना चाहता हूँ, कितना बढ़ाना चाहता हूँ बेटा? 374.4 डिग्री सेल्सियस, जो कि वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर है। इतना ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद वाटर बॉयल हो, मीन टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या होगा बेटा? बढ़ाना होगा, जो कि है बेटा हमारे पास 1,65,680 टॉर। ये उसको मैं कह सकता हूँ 218 एटीएम। इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे वाटर को बॉयल करना चाहते हैं, तो उसके लिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 374.4 डिग्री, और जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो 218 होगा। बेटा जरा यहां से ना आप ये ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर से अपवर्ड मूव करें, तो यहां से ये क्या लग रहा है? 4.57 टार 0 डिग्री, 323 टार 69 डिग्री, 700 टार 98 डिग्री, 760 टार 100 डिग्री, 1489 टार 120 डिग्री। जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है। और अब अप से डाउन आए, जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं, अपनी डेली लाइफ में कोई एग्जांपल देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा? एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ वाटर को बढ़ाना होगा, ताकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाए। और अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम करना होगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करना होगा। बेटा एडवांटेज ऑफ चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर दे तो उसका हमें क्या एडवांटेज होगा बेटा? उसमें एक क्वेश्चन है, वाई फूड कुक मोर क्विकली इन प्रेशर कुकर, कि जब हम प्रेशर कुकर का यूज करते हैं, तो वहां पर हमारी जो फूड है, जो भी चीज हम कुकिंग करना चाहते हैं, उसकी जल्दी कुकिंग क्यों हो जाती है? बिकॉज वाटर वेपर फॉर्म आर नॉट अलाउड टू एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। बेटा प्रेशर कुकर ऊपर से बंद होता है, जो वाटर के वेपर्स बनते हैं ना, वो वाटर के लिक्विड सरफेस के ऊपर ही इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन वेपर्स की तादाद बढ़ती जाती है, वेपर्स के मालिक्यूल की तादाद बढ़ती जाती है, लेकिन वो एस्केप नहीं कर पाते, निकल नहीं पाते। एज अ रिजल्ट प्रेशर अबाउ द लिक्विड सरफेस इंक्रीज। वही वेपर्स इतने ज्यादा ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं कि वो लिक्विड की सरफेस पे क्या एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज। इस वजह से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। थस मोर हीट इज गिवन टू द फूड। बेटा अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप फूड की कुकिंग करेंगे, तो वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे कुक हो रही होगी। लेकिन प्रेशर कुकर में सपोज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 130 डिग्री हो गया। अब 130 डिग्री टेम्परेचर पे काफी ज्यादा हीट होगी। जब इतनी ज्यादा हीट मिलेगी किसी भी फूड को, तो उसकी कुकिंग क्या हो जाएगी? आसानी से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी एट हाई टेम्परेचर। एंड फूड कुक मोर क्विकली इन प्रेशर कुकर। इस वजह से फूड की जो कुकिंग है प्रेशर कुकर में क्या होती है बेटा? आसानी से हो जाती है। बेटा सेकंड है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको चेंज करने का एडवांटेज क्या है? वैक्यूम डिस्टिलेशन। पहले वाला जो क्वेश्चन डिस्कस किया है, वो एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करने का एडवांटेज देखे। अब दूसरा जो है, एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करने का कौन सा एडवांटेज है बेटा? वैक्यूम डिस्टिलेशन। पहला बेटा मतलब यह है डिस्टिलेशन क्या होता है। बेटा अगर आपके पास ना दो या दो से ज्यादा लिक्विड का मिक्सचर है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है, एथेनॉल है और ईथर है, आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं, सिंपल उस मिक्सचर को हीट करें। जैसे ही उस मिक्सचर को हीट करेंगे, तो 34 डिग्री सेल्सियस पे ईथर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस से तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक सारे का सारा ईथर
कन्वर्ट ना हो जाए वेपर्स में। बेटा फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो 78 पे आके रुक जाएगा, क्योंकि 78 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल। जब तक सारे का सारा एथेनॉल एवेपोरेट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर 78 डिग्री पे 78 डिग्री से इंक्रीज नहीं करेगा। बेटा इस तरह हम पहले ईथर की कलेक्शन करेंगे, फिर एथेनॉल की कलेक्शन करेंगे, और एट द एंड लास्ट में क्या बच जाएगा, वाटर। इसका मतलब ये नहीं है कि 34 डिग्री सेल्सियस पे हमें सिर्फ प्योर ईथर मिलेगा बेटा, उसमें ईथर भी होगा, वाटर भी होगा, एथेनॉल भी होगा, लेकिन ईथर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। उस वेपर्स को हम जो कलेक्ट करेंगे, ठंडा करेंगे, दोबारा डिस्टिल करेंगे। बार बार डिस्टिलेशन करने से हम किसी चीज को प्योर कर लेते हैं। तो अब वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है बेटा? डिस्टिलेशन प्रोसेस अंडर रिड्यूस प्रेशर। अगर हम किसी लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर को कम कर दें, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और कम बॉइलिंग पॉइंट पर किसी लिक्विड को बॉयल करवाना, कम टेम्परेचर पर किसी लिक्विड को बॉयल करवाना वैक्यूम डिस्टिलेशन कहलाता है। Under reduced pressure or in vacuum is known as vacuum distillation. In this process, liquid boil at low external pressure. External pressure कम कर देते हैं, liquid boil होता है बेटा। इसके एडवांटेज क्या है? It decrease the time of distillation. बेटा अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा तो हमें पहले टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना होगा, उसके बाद बॉयलिंग स्टार्ट होगी, काफी टाइम लगेगा। अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देता हूँ, सपोज 4.5 टॉर कर देता हूँ, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। तो मैं हीट दूंगा तो जल्दी से वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब वैक्यूम डिस्टिलेशन से क्या हो गया? डिस्टिलेशन का टाइम कम हो गया। मीन हमने किसी भी लिक्विड को जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट करवा दिया। सेकंड जो पॉइंट है बेटा, इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज ऑफ लेस फ्यूल कंजप्शन। बेटा सपोज जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर को कम करता हूँ तो हमें थोड़ी सी ही हीट देनी पड़ती है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाता है। तो कम टेम्परेचर पर किसी लिक्विड को बॉयल करने के लिए जो फ्यूल की कंजप्शन होगी वो भी कम होगी। इसी वजह से ये इकोनॉमिकली भी क्या है बेटा? बेस्ट मेथड। तीसरा बेटा, द डिकम्पोजिशन ऑफ मैनी कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड। बेटा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचते ही साथ में डिकम्पोज हो जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है कि जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं ना, तो वेपर में कन्वर्ट होने के साथ साथ डिकम्पोज भी हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो डिकम्पोज ना हो, लेकिन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ता है बेटा? कम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ग्लाइसरीन। तो बेटा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्लाइसरीन को वैक्यूम डिस्टिलेशन की मदद से क्यों सेपरेट करते हैं? तो रीजन क्या है बेटा? ग्लाइसरीन कैन नॉट बी डिस्टिल्ड एट 290 डिग्री सेल्सियस एट 760 टॉर। बेटा ग्लाइसरीन का बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हम 290 डिग्री सेल्सियस पे ग्लाइसरीन को वेपर्स में कन्वर्ट करवा के सेपरेट आउट नहीं कर सकते, डिस्टिल नहीं कर सकते बेटा। बिकॉज एट दिस टेम्परेचर ग्लाइसरीन डिकम्पोज, क्योंकि 290 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही ग्लाइसरीन साथ साथ डिकम्पोज भी होना स्टार्ट हो जाता है। अंडर वैक्यूम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लाइसरीन इज डिकम्पोज। जब हम ऊपर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लाइसरीन कम हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा? 290 की बजाय 210 हो जाता है। और उस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है? 50 टार होता है। मीन अगर एक्सटर्नल प्रेशर को हम 760 टॉर की बजाय 50 टॉर कर दें, तो हमारे पास ग्लाइसरीन का बॉइलिंग पॉइंट 290 की बजाय 210 हो जाएगा। In this way, it is distilled at this temperature without decomposition. तो हमने जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया, अब 210 डिग्री पे ग्लाइसरीन इजीली वेपर्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ग्लाइसरीन का कितना है बेटा? 290 डिग्री है। बेटा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पर, इस टॉपिक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी टाइम रिपीट हो चुका है बेटा। वाई द बॉइलिंग नीड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ हीट। कि जब हम किसी सब्सटेंस को बॉयल करना चाहते हैं, सपोज वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना चाहते हैं, तो उसको ना कॉन्स्टेंटली हमें हीट देनी पड़ती है। अगर हम नीचे से बर्नर बर्नर को हटा दें, एक बार तो बॉइलिंग तो स्टार्ट हो गई, लेकिन वो बॉइलिंग क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। रीजन क्या है बेटा? व्हेन लिक्विड इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। लिक्विड को हीट करने से लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एट बॉइलिंग पॉइंट, जब कोई लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। इसका मतलब उस लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है? मैक्सिमम हो गई है। इससे ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकती। एंड एट दिस स्टेज फर्दर इंक्रीज इन हीट। फिर जो हम फर्दर हीट देते हैं, वो हीट देने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ती,
क्योंकि मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम हो गई। डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। बेटा टेम्परेचर ऑफ लिक्विड को इंक्रीज नहीं करता, एक जगह जाके फिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। जैसे जैसे मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, वैसे वैसे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा था। जैसे ही आके लिक्विड का टेम्परेचर, सॉरी, लिक्विड के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, कांस्टेंट हो गई, फर्दर इंक्रीज नहीं हो रही, तो लिक्विड का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है बेटा? कांस्टेंट हो जाता है। सो एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। बेटा एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। द फर्दर हीट गिवन इज यूटिलाइज। फिर जो हम फर्दर उसको हीट कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली हमने बर्नर को ऑन किया होता है, वो क्यों किया होता है बेटा? टू ब्रेक द इंटर मालिकुलर फोर्सेस। फर्दर जो हीट दी जाती है, वो हीट मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ा सकती, वो तो मैक्सिमम हो गई। वो क्या करती है बेटा? ब्रेक इंटर मालिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। सो द बॉइलिंग नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट। इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट को क्या चाहिए होता है बेटा? कांस्टेंट हीट सप्लाई चाहिए होता है। बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था, बॉइलिंग पॉइंट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स को। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। बेटा अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप लोग मैसेज कर दिया करें मैम रीशा को, वो मुझसे डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह।